Praise the Lord to all of you. I want to encourage you with an incident. एक घटना मुझे याद आ रही है, उसके द्वारा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और मुझे विश्वास है कि उसके द्वारा आपको प्रभु आशीष देंगे। बात बरसों पुरानी है, जब मैं स्कूल में था। एक दिन क्या हुआ, रिसेस के बाद, आपको मालूम है स्कूल में रिसेस होती है, और रिसेस के बाद बैल बजी और जब सारा माहौल शांत हो गया तो मैंने बहुत ज़ोर से सीटी बजाई। उन दिनों में मुझे बहुत ज़ोर से सीटी बजाना आता था, अभी भी आता है लेकिन अब बजाता नहीं हूँ। तो जब सीटी बजाए तो पूरे स्कूल में वो सीटी गूंज गया। हमारे उस समय के हेड मास्टर हमारे क्लास में आए और वो बहुत गुस्से वाले थे, बहुत लंबे चौड़े थे और डंडा उनके हाथ में था। और आकर उन्होंने कहा, पूरी क्लास को खड़ा किया। उन्होंने बोला, किसने सीटी बजाई? और पूरी क्लास को खड़ा किया तो किसी ने मेरा नाम नहीं बताया। वो कहने लगे, अगर तुमने छुपाया कि किसने सीटी बजाई तो पूरी क्लास को मार पड़ेगी। और मेरे फ्रेंड्स अच्छे थे, किसी ने मेरा नाम नहीं बताया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि सबको मार पड़वाना अच्छा नहीं है। तो मैं सामने गया, हाथ ऊपर किया और सामने गया। मैंने कहा, आई एम सॉरी सर, मैंने सीटी बजाया था। और मैं अंदर से कांप रहा था कि अब ये सबके सामने मुझे बहुत पीटेंगे, लेकिन इसका एकदम उल्टा हुआ। उन्होंने मुझे कंधे पर हाथ रख के बोला, शाबाश, तुमने आज सच बोलने की हिम्मत दिखाई है और मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन दोबारा ये गलती मत करना। इस तरीके से उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। बाइबल में लिखा है, एक स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, जब लोग उसको लहू लुहान करके बालों से घसीटते हुए, मारते पीटते हुए, पत्थर वा करते हुए यीशु के पास लेकर आए, तो यीशु ने उस भीड़ से पूछा, तुम में जो निष्पाप हो पहला पत्थर स्त्री को मारे। और सारी भीड़ जो पत्थर हाथ में लेकर आई थी वो पत्थर वहीं फेंक के चले गए। अब यीशु मसीह अकेले उस स्थान पर और वो स्त्री, और यीशु ने कहा, स्त्री, क्या किसी ने तुझे दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने बोला, नहीं प्रभु। यीशु ने कहा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप मत करना। मेरे प्यारों, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, लेकिन जो उन्हें मान लेता है और उन्हें त्याग देता है उस पर दया की जाएगी। यदि आज अपने पापों को आप परमेश्वर के सामने मान लें तो वो आपको दया करेगा और आपको अपने पापों को त्यागना है। जैसे उन हेडमास्टर ने मेरी गलती होने पर भी, सच बोलने की वजह से, क्योंकि मैंने अपने अपराध को मान लिया, लेकिन मैं भी बच गया और वो सारे लोग भी बच गए। तो परमेश्वर ऐसे घटनाओं से भी हमें सिखाता है। प्रभु आपको आशीष दे।